दिल्ली सर्विसेज बिल कल राज्यसभा में चर्चा के लिए आएगा। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव हैं। इससे पहले सर सर्विसेज बिल आनी है, उससे पहले एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का भी अभी एक भाषण हुआ रेलवे कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, जो भी अच्छे काम हुए हैं, वॉर मेमोरियल बना, पटेल की मूर्ति बनी, इन लोगों ने उसका एक तरीके से बहिष्कार किया, गए नहीं। तो उन्होंने क्विट, ऐसे ताकतों के, ऐसे लोगों को क्विट इंडिया का नाम दिया। 3-4 चीज़ें बताई कि क्विट इंडिया होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस श्रेष्ठ चिंतन के लिए, इस वक्तव्य के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और वो अब समय आ गया है कि जिस देश के, जिन लोगों के मानस में, मन में इस भारत की पवित्र मिट्टी की सुगंध के साथ जुड़ाव नहीं है, उन्हें इस देश की जनता को पूरी तरीके से नकार देना चाहिए। और ये INDIA, जो INDIA उनका असली नाम है, लेकिन वो फर्जी इंडिया बोलते हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इंडिया ही माने लेता हूँ। तो इंडिया के साथ जो अपने को आज जो दल जोड़ रहे हैं, वो दुनिया के जितने दुष्कर्म होते हैं, उन सारे दुष्कर्मों से पूरी तरीके से उनकी नस नस में भरे हुए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एनडीए डर गई है, घबरा गई है हमारी ताकत से, हमारी एकता से, जो इंडिया से घबरा गई। जो अत्यधिक दुर्बल आदमी होता है, वो अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए इसी प्रकार से बोलता है। तो वैसे देश की जनता बहुत पैनी नज़र से इनके कृत्यों को देख रही है। अब आप क्या समझते हैं, संसद नहीं चलने देना कि यह देश विरोधी काम नहीं है, लोकतंत्र विरोधी काम नहीं है? एक और कहते हैं ये हमारा राहुल गांधी जीत गए तो लोकतंत्र की जीत हो गई। उनको याद है उन्होंने 1975 में देश का क्या किया था? उनकी दादी माँ ने पूरे देश को कारागार बना दिया था। उन्हें याद है कि 1985 में सिख दंगों में 4000 सिखों को जो है मौत के घाट उतार दिया। उनको याद है कि लंबे अरसे से लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की जो गरिमा है, उसका जो सम्मान है, उसके पर जो श्रद्धा है, उसको पूरी तरीके से धूल दूसरित कर दिया। उन्हें स्मरण है कि जब संसद, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर, नए मंदिर संसद का उद्घाटन होता था, तो उसका उन्होंने बहिष्कार किया था। कोई भी देशभक्त आदमी, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला व्यक्ति ये कृत्य नहीं करेगा। उनका आम नागरिक की ज़िंदगी से जुड़े हुए सवालों से कोई अर्थ नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। ये जितने भी दल हैं वो सब आकंठ डूबे हुए हैं घोटालों में, भ्रष्टाचार में। तो उनका एकमात्र जो एजेंडा है, एकमात्र जो उनका इकट्ठा होने का एजेंडा है, वो केवल अपने को घोटालों में से बचाना है। अपने जो उनका जो गर्दन फंसी हुई है उससे अपने प्राण बचाने हैं। कोई जेल के अंदर है तो कोई जेल के बाहर बेल पर है, किसी के खिलाफ जांच हो रही है। इस भय से ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। सर, ये एक सवाल ये भी कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया जा रहा है कि जैसे ही अदालत का फैसला, राहत मिली है, राहुल गांधी आंधी की तरह सदन में आएंगे, आंधी की तरह आएंगे, और इसी डर के मारे अभी तक उनकी बहाली नहीं की गई। जितनी जल्दी की गई उनको निकालने में, उतनी ही देरी की जा रही है उनकी बहाली करने में। ये आरोप लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस। अब देखिए, कांग्रेस का किसी ज़माने में कांग्रेस के अंदर बड़ी बुद्धिमान लोग हुआ करते जिनके पास अपार बौद्धिक क्षमता थी। आज कांग्रेस का चिंतन जो है जरा सा सिकुड़ करके रह गया है, और सब गांधी परिवार की चमचागिरी के अतिरिक्त और उनके पास कुछ नहीं बचा है। राहुल गांधी जी की कार्यशैली, राहुल गांधी का चिंतन, राहुल गांधी की छवि को लेकर उनको, राहुल गांधी को अनेक प्रकार की उपाधियां दी गई हैं और दुनिया के अंदर दी जा रही हैं। हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि उनको जो उपाधि दी गई है, पूर्व राष्ट्रपति ने, किसी ने, उसको मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के और दुनिया के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो राहुल गांधी में कुछ भी नहीं है। और क्या नाम है, राहुल गांधी
को देश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, विपक्षी दलों का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि देश इनके चित्र को, चरित्र को, चाल को, चेहरे को, इनके स्वभाव को, इनके रक्त की जो कण हैं उनको बहुत अच्छी तरीके गहराई से समझ लिया है। तो ये INDI का कोई भविष्य नहीं है। देश की जनता, जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा क्विट इंडिया, तो देश की जनता इनको क्विट करेगी। सर, INDI का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था दिल्ली सर्विसेज बिल। अरविंद केजरीवाल इसी बात के लिए राज़ी हुए थे, कल वो राज्यसभा में आना है, तो कितने आश्वस्त हैं आप लोग, क्योंकि पूरी ताकत से बार बार ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में इस बिल को हराएंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा अविश्वास प्रस्ताव पे कि ये जैसे ही राज्यसभा में बिल पास होगा, ये INDA पूरी तरीके से प्याज की छिलकों की तरीके से, टमाटर वो संतरा की जो फांकें होती हैं उसी तरीके से बिखर जाएगा। गृह मंत्री जी ने कहा था। ये गृह मंत्री जी ने कहा था। हाँ। और राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत के साथ ये बिल पास होगा। जो लोग देश के हित के बारे में सोचते हैं, दिल्ली के हित के बारे में सोचते हैं, वो सब हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, भाजपा के साथ खड़े हो रहे हैं। और कल आप देखेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा दुनिया देखेगा कि पूरे बहुमत के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ जो है ये बिल पास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, उनका कहना है कि जिस तरीके से लोकसभा से ये बिल पास हुआ, उसी ताकत के साथ राज्यसभा में भी दिल्ली सर्विसेज बिल पास होगा और विपक्ष को एक इससे भी करारा झटका मिलेगा। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।